1 2 3 4 5 6 7 8 9 ha 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 ha. Hello, it's time for the class 9. Okay, क्लास 10th आ गया, क्लास 11th आ गया, क्लास 12th आ गया, बट 9th नहीं आया था भाई। वो पीछे क्यों रहेगा, वो भी आएगा। अब केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर पे क्लास 9 भी चलेगा। ओके, और हम लोग जानेंगे कि ये कॉन्टल फ्लास्क क्या है और ये पीपेट क्या होता है। आइए, वेलकम टू केजी केमिस्ट्री स्टडी एंड कैरियर। मैं केएल गुप्ता, आपका आपका क्या बोलूँ मैं, आपका दोस्त और आपका मेंटर, आपका टीचर, जो कह लो, ठीक है। ओके, तो हम लोग क्लास 9 में साइंस के चैप्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शॉर्टकट में, बहुत ही टेक्निक के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि कम समय में हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मैटर तैयार कैसे हो। और हाँ, केवल एनसीईआरटी या एक दो बुक्स लेके नहीं चलेंगे हम यहाँ पे, हम लोग एडवांस लेवल पे लेके चलेंगे, जिसको आप कह सकते हो कि फाउंडेशन लेवल पे लेके चलेंगे, ठीक है। अब वो फाउंडेशन किसके लिए होगा, अब वो फाउंडेशन हो सकता है आपकी जेईई के लिए, हो सकता है नीट के लिए, हो सकता है सीयूईटी के लिए, हो सकता है एंड सो ऑन यार, जो भी आप करना चाहो उसके लिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो सब पे आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। फिलहाल आते हैं हम लोग पहले बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे बेसिक में क्लास 9 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है मैटर, MEATTER, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो हम लोग पहले जो हमारे चैप्टर की सबसे बेसिक थिंग है उसको हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द मैटर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कई क्वेश्चंस में समझ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, ओके, व्हाट इज द मैटर, ओके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाटर मैटर, मैटर्स के टाइप्स होते हैं क्या, नहीं, तो लिख सकते हैं हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, ओके, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक। फिर इसके बाद मैटर के स्टेट्स भी जान लिए। क्या ये स्टेट्स इंटरकन्वर्टेबल होते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाँ, यस, कन्वर्ट हो सकते हैं। हाउ टू मैटर convert one state to another state, ठीक है। ओहो, चल जा भाई, भी गुस्सा हो गया। another state of matter, ठीक है। अनदर स्टेट ऑफ मैटर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हमारे मैटर कन्वर्जन कैसे होता है। देखो, ये जो है आपको अभी मिलने वाला है या फिर कहीं आपने हो सकता है पढ़ा हो कि कन्वर्जन क्या चीज होती है, ठीक है। देखो, है क्या कि पूरे यूनिवर्स का जो मास है ना, पूरे यूनिवर्स का जो मास है वो क्या है, फिक्स है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। एज एनर्जी जो है वो क्या है, फिक्स है, जो कभी चेंज नहीं होता है। इसी तरीके से मास भी है जो कि कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। जब मास कभी चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म में, तीसरे से दूसरे में, दूसरे से पहले में क्या होता जाएगा, इंटर कन्वर्जन होता जाएगा। ए भैया, जब इंटर कन्वर्जन होगा ना तो उस समय आपके 2 से 3 फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करने वाले हैं। कौन कौन से फैक्टर, उसके ऊपर टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर प्रेशर क्या है, उसके ऊपर वॉल्यूम क्या है, ठीक है।
तो वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, ये तीन चीजें आपकी स्टेट चेंजेबिलिटी में काम करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मोस्टली जो मेन चीज हम लोग को देखना है इस चैप्टर के में, हमको मोस्टली यही चीज देखना है कैसे कैसे आपका मैटर क्या होता है और कितने टाइप्स के, कितने स्टेट्स होते हैं मैटर्स के, और ये आपके क्या बोलते हैं स्टेट्स को चेंज कैसे करेंगे, ठीक है। देखो एक केमिकल चेंजिंग भी कह सकते हैं, केमिकल आपका क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं, वो भी आएगा, बट वो पोर्शन जो है थोड़ा सा चला जाएगा आपके सेकंड पोर्शन में चले जाएगा, मतलब सेकंड चैप्टर्स में चले जाएगा उसके पार्ट्स कि आपके केमिकली आपके जो मैटर्स हैं वो आपके डिवाइडेड होंगे, चलो जल्दी बढ़िया, प्योर एंड इम्प्योर में, ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर में डिवाइड होंगे। प्योर एंड इम्प्योर से प्योर सब्सटेंस में क्या आएंगे, एटम्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, कंपाउंड्स आएंगे, वो सभी आएंगे। और इम्प्योर सब्सटेंस में क्या आएंगे, इम्प्योर सब्सटेंस में आएंगे होमो एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर्स, ठीक है। होमोजीनस यूजुअली काउंट किया जाता है आपका प्योर में, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं होमोजीनस को, क्योंकि मिक्सचर ही है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग इम्प्योर में कैटेगरी में पुट अप करते हैं इन केस ऑफ मैटर के केस में। कभी भी खांसी गई नहीं आ ही जाती है बीच में, तो इम्प्योर और प्योर मैटर जो होगा जिसको होमोजीनस एंड हम लोग हेटेरोजीनस इम्प्योर में डालेंगे, और होमोजीनस में आएगा आपका सॉल्यूशंस, तो उसको अभी हम लोग क्या करेंगे सेकंड चैप्टर्स में देखेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ देखते हैं व्हाट इज द मैटर, ठीक है। तो मैटर को समझने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। देखो हम जिस रजिस्टर से मिटा रहे हैं, जो चौक लेके लिख रहे हैं, जिस बोर्ड पे हम लोग लिख रहे हैं, ये सभी के सभी आपके मैटर हैं, और जो लिखने वाला है वो भी मैटर सब मैटर है, ठीक है। क्यों, कैसे, व्हाट इज द रीजन टू बिहाइंड बी ए मैटर, बट जिसके हेल्प से हम लोग देख पा रहे हैं वो नहीं है मैटर। यस, light is not the matter, okay, but it helps in the seeing of matter, ठीक है। तो मैटर में क्या होना चाहिए, एक जो आपका मैटर है, ठीक है, एक जो आपका मैटर है उनके पास आपके कुछ चीजें होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, नंबर 1 पे आ जाओ, उसका क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, MASS हो गया, मास हो गया। इसका कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, ये कुछ स्पेस को ऑक्युपाइड करना चाहिए, स्पेस ऑक्युपाइड होना चाहिए इससे, ठीक है। आप स्पेस ऑक्युपाइड कहो या फिर आप वॉल्यूम कहो, ये दोनों क्या है, एक ही चीज है। और साथ ही साथ इनमें क्या होनी चाहिए, एक डेंसिटी होनी चाहिए, भले से ज़्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट इसमें क्या होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए। इसमें और क्या होना चाहिए, इनमें आपका होना चाहिए मॉलिक्यूलर मोशन और मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। इनमें क्या होना चाहिए, इनमें पोटेंशियल एनर्जी भी होनी चाहिए, और साथ ही साथ टू बी कन्वर्टेबल इन द काइनेटिक एनर्जी भी होनी चाहिए। व्हाट इज द मीन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, पार्ट चेक। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि क्या होती है स्टेशनरी फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे ध्यान लगा लूँ तो ये क्या है, ये है पोटेंशियलिटी, मैं हिलूंगा नहीं, दिस इज द पोटेंशियलिटी, स्टे इन द वन फॉर्म, ओके। अब जॉगिंग कर लो, जॉगिंग करके यहाँ से वहाँ चले जाओ, यहाँ से यहाँ चले आओ, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, ओके। तो जो स्पीड में, जो चलने में, जो मोशन या मूवमेंट में पार्टिसिपेट करता है एनर्जी, वो कौन सी होती है,
काइनेटिक एनर्जी होती है, और जो स्टेशनरी फॉर्म में होती है वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है, कंपैक्टिसिटी होती है, जो ज़्यादा डेंसिटाइज होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस चौक, ठीक है, चौक की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि इसमें पार्टिकल क्या है, डेंस है, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और स्पेस क्या है, स्पेस आपको पार्टिकल मतलब वॉल्यूम। ठीक है, देखो कम वॉल्यूम में ज़्यादा पार्टिकल्स जब होंगे तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, और ज़्यादा वॉल्यूम में कम पार्टिकल्स होंगे तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और मास क्या है, मास क्या है, मास क्या है, मास क्या है, मास। ओके, एटम क्या है। ठीक है, एटम अभी अब आप लोग आगे पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ पे देख लेते हैं। एटम में देखो दो पार्ट होते हैं, एक आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, एक आपका क्या होता है, आउटर आउटर पार्ट होता है। ठीक है, आउटर पार्ट में क्या होता है उस सब बाद में देखेंगे हम लोग। आउटर पार्ट में आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का नंबर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। अब ये मास नंबर जितना ज़्यादा आपका बढ़ते जाता है, नंबर जितना एटम नंबर बढ़ते जाता है उतना मास नंबर ही बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो किसी भी आपके ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, एटम। ठीक है, एटम से वो आपका क्या होता है, मैटर बन के तैयार होता है। ठीक है, तो इस एटम को बनाने के लिए जितना मैटर आपका इस मैटर को बनाने के लिए जितना एटम आपका यूज होता है उसका क्या होता है, उसमें आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और वही क्या होता है, उसका मास होता है। ठीक है, तो सभी मैटर के क्या होते हैं, सभी मैटर्स के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, मास होते हैं। ठीक है, ओके, तो मैटर को अब इतने सारे टर्मिनोलॉजी के साथ हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आइए देखते हैं कि कैसे इसको डिफाइन किया जा सकता है। डेफिनेशन ऑफ मैटर क्या होगा, डेफिनेशन डेफिनेशन ओके, डेफिनेशन क्या होगा, those substances which have some mass and which can occupied some space are called matter. Okay, and matter is also matters लिखेंगे, matters are also represents the different form of energies in their different state. ओके, अब देखो यहाँ पे जो मेन था, ठीक है, वो यहाँ खत्म हो गया। ठीक है, इसी जगह पे क्या था, मेन आपका खत्म हो गया, बट इसके आगे मैंने ऐड कर दिया थोड़ा सा कि मैटर्स के पास क्या होते हैं, आपके डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती है। एक इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है यहाँ पे कि डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती है, जो क्या होता है, डिफरेंट स्टेट्स में होता है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमारे साथ लीजिएगा, हम भी आने चाहिए। चलो ओके, आगे चलते हैं। डेफिनेशन के बाद हम लोग आते हैं क्लासिफिकेशन पे। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। ठीक है, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर। तो क्लासिफिकेशन को हम लोग देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, तो मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होगा। देखो मेनली मैटर जो है दो क्लास में क्लासिफाई होता है। ठीक है, कितने क्लास में, दो क्लास में क्लासिफाई होता है। ठीक है, एक आपका फिजिकल क्लास होता है, फिजिकल, ठीक है, और एक कौन सा होता है आपका, केमिकल क्लास होता है। ठीक है, केमिकल क्लास एंड कौन सा, फिजिकल क्लास, कौन सा, केमिकल क्लास एंड कौन सा, फिजिकल क्लास। ठीक है, ओके, तो फिजिकल क्लास में क्या होते हैं, फिजिकल क्लास में आपके तीन स्टेट्स होते हैं बच्चा।
तीन स्टेट्स कौन कौन से होंगे बच्चा? तीन स्टेट्स में पहला स्टेट आएगा आपका सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट आएगा। दूसरा स्टेट आएगा आपका लिक्विड स्टेट। बहुत स्मार्ट हो तुम लोग सब जानते हो, ठीक है। लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के बाद आएगा आपका गैसियस स्टेट, ठीक है, या गैसेस स्टेट, ठीक है। ये क्या है? फिजिकल स्टेट्स है, ठीक है। अच्छा आइए हम लोग केमिकल्स की बात करते हैं, ठीक है। केमिकल्स में क्या होता है? तो केमिकल्स मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि केमिकल्स मेनली डिवाइडेड इनटू द टू फॉर्म। कौन कौन सा फॉर्म है? एक आपका है प्योर फॉर्म और एक आपका है इम्प्योर फॉर्म, ठीक है। प्योर फॉर्म एंड आपका इम्प्योर फॉर्म है। जो प्योर फॉर्म है उसमें कौन कौन से आएंगे भाई? उसमें आपके आ जाएंगे, बताइए। उसमें आपके आ गए एटम, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, ठीक है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, ठीक है, आयंस। ये आपके इतने क्या होंगे? प्योर सब्सटेंसेस में आ जाएंगे। इम्प्योर में कौन आएगा? इम्प्योर में आपका मेनली एक आ जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर। अब मिक्सचर में दो फॉर्म होंगे, ठीक है। मिक्सचर में दो फॉर्म होंगे। कौन कौन से दो फॉर्म होंगे? एक फॉर्म होगा आपका होमोजीनस, होमोजीनस, और दूसरा फॉर्म जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे हेट्रोजीनस, ठीक है, हेट्रोजीनस। एक फॉर्म होमोजीनस, दूसरा फॉर्म हेट्रोजीनस होगा, ओके। तो होमोजीनस में कौन से एग्जांपल्स आएंगे आपके? होमोजीनस में एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे तो वो आएगा आपका सॉल्यूशन, ठीक है। और हेट्रोजीनस में एग्जांपल देखेंगे तो वो क्या आएगा? कोलॉइडल, ठीक है, कोलॉइडल सॉल्यूशन। एंड कौन सा आएगा? सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आप कितने एग्जांपल्स हैं जो आपको देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये पार्ट्स हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, फिजिकल वाला जितना पार्ट्स है। क्योंकि आप उनको पढ़ने क्या है? अपने को पढ़ना है सराउंडिंग्स, ठीक है। तो अपने के सराउंडिंग में कितनी क्या क्या चीजें आती हैं उसको हम लोग को देखना है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीजें आती हैं और समझ लेंगे क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। ओके चल भाई तू यहाँ से निपट ले। अब ये साहब गए यहाँ से, इतने ये आएंगे अब बाद में, चैप्टर सेकंड में मिलेंगे हम लोग को। तब तक हम लोग आते हैं सॉलिड्स के पास। भाई आप लोग भी चले जाओ, मुझे सॉलिड साथ अकेला रहने दो। तुम भी जाओ यार, तुम ऊपर आ जाओ, आ जाओ। सॉलिड्स, ठीक है। जब कोई नहीं है तो खाली ट्रेन के डिब्बे में कूद कूद के बैठते हैं हम लोग, पूरा बोर्ड खाली है, कूद कूद के बैठेंगे। सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स क्या है? देखो समझो इसको क्या है सॉलिड। आपके पास एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स को बनाने के लिए क्या होगा? इस बॉक्स को बनाने के लिए आपके डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ठीक है। इस टाइप से पार्टिकल क्या होंगे इसमें? अरेंज होंगे, ठीक है। ऐसे जब इस तरीके से पार्टिकल पास पास अरेंज होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको हम बोलेंगे सॉलिड्स, ठीक है। क्या बोलेंगे उसको? सॉलिड्स बोलेंगे, ठीक है। जब ये पास पास अरेंज है तो इनका क्या है? इनका शेप क्या है? बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। ये हिल तो सकते नहीं है, एक दूसरे में इतना स्पेस ही नहीं इनके पास कि ये हिल जाए, ठीक है। ये क्या होंगे? इनका शेप बिल्कुल फिक्स होगा, ठीक है। इनका शेप बिल्कुल फिक्स होगा और ये चेंज नहीं होंगे इनके शेप में, ठीक है। तो फर्स्ट हमको क्या मिल गया कि इनका फिक्स शेप, ठीक है, फिक्स्ड शेप, हैविंग फिक्स्ड शेप। ये आपका मिल गया कि सॉलिड्स के पास क्या होगा? फेस आपका सॉरी शेप आपका फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो शेप अगर फिक्स्ड है तो इसके वॉल्यूम भी क्या होंगे? वॉल्यूम भी क्या होंगे? फिक्स होंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या कर सकता हूँ? इस तरीके से शो कर सकता हूँ, ठीक, इस तरीके से शो कर दो क्यूबों के फॉर्म में, ठीक। ये अगर क्यूब के फॉर्म में इसको हमने शो कर दिया तो ये क्या हो गया?
ये आपका 3D स्ट्रक्चर हो गया। अब जैसे आपके यहाँ पे लगे हुए पार्टिकल्स वैसे कहाँ होंगे, इसके होल बॉडी में पार्टिकल्स इस तरीके से यहाँ पे अरेंज होंगे, ठीक है। जब इस होल बॉडी में पार्टिकल इस तरीके से अरेंज होंगे तो उस समय क्या होगा, उस समय इसका क्या क्या मिल जाएगा आपको, इसका हाइट मिल जाएगा, ठीक है, इसका हाइट मिल जाएगा h, ठीक है, इसका विड्थ मिल जाएगा b, इसका लेंथ मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा, ठीक है, वो ब्रेथ होगा, ये लेंथ होगा, ठीक है, L, और ये क्या मिल जाएगा इसका, ये आपको मिल जाएगा इसका ब्रेथ, ठीक है, B मिल जाएगा, ठीक। मतलब कहने का हिंदी में कहे तो क्या मतलब हुआ, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है। वो कितना चौड़ा है इसको देख लो, ये सॉलिड है, ये टेस्टर क्या है, सॉलिड है। अब सॉलिड में क्या है, सॉलिड में ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी विड्थ हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ऊंचाई हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी लंबाई हो गई। समझ में है बात। तो इस तरीके से सभी सॉलिड्स में क्या होगा, 3 पैरामीटर्स होंगे, ठीक है। तो जिसमें 3 पैरामीटर्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम्स बोलते हैं, ठीक है। हैविंग 3 पैरामीटर्स a into b into c, it is called the वॉल्यूम, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। सो सॉलिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच हैव द फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम एंड एक्वायर सम स्पेस। भाई वॉल्यूम है तो सम स्पेस तो एक्वायर करेगा ही, तो एक्वायर्ड सम स्पेस इज कॉल्ड द सॉलिड्स, ठीक है। ओके, सॉलिड्स के बारे में कुछ और आगे देखते हैं। बिकॉज द इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कह लो, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये मॉलिक्यूल्स आपके हैं, ठीक है, ये सभी क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं। तो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस इज नेग्लिजिबल, क्या होगा, नेग्लिजिबल मतलब मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, ठीक है। नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ठीक है। तो नेग्लिजिबल होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसलिए वो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। और इसलिए मॉलिक्यूल्स उसके मूव भी नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, बिकॉज इंटर पार्टिकल फोर्स, पार्टिकल आ गया जी, इंटर मॉलिक्यूलर, पार्टिकल नहीं लिखेंगे हम लोग मॉलिक्यूल लेके चल रहे हैं, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इज हायर, ठीक है, या हाईएस्ट कह लो, सबसे हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, सबसे हाईएस्ट होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, सबसे कम होता है। भाई फोर्स बहुत ज्यादा होगा तो स्पेस कहाँ से होगा, क्योंकि स्पेस होगा ही नहीं, ठीक है। जब स्पेस नहीं होगा तो क्या होंगे, ये वाइब्रेट ही नहीं कर पाएंगे। वाइब्रेट कैसे करेंगे, इनके पास जगह ही नहीं है। आपकी मैं यहाँ पे जुड़ जाऊँ तो मेरे पास जगह कहाँ बचेगा, ठीक है, जगह ही नहीं बचेगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा, तो ये होगा। लेकिन क्या इसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करते, यस मूवमेंट करते हैं। ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड्स पार्टिकल showing the vibration at their axis like this, like मोबाइल वाइब्रेशन जो होता है, ठीक है। एट देयर पोजीशन, अपने पोजीशन पे ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। हाँ एक चीज जान लो, यूनिवर्स में कोई भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा पार्टिकल स्टेशनरी नहीं है, हमें दिखता है बट है नहीं, ठीक है। ना ही ये ब्लैक बोर्ड है, ना ही ये चौक है, ना ही मैं हूं, ना हूं आप, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये क्या होता है, वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन किसकी वजह से होता है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है, ठीक। जितनी बार बता रहा हूँ दिमाग में बैठा लो एकदम, ठीक है। इतनी बार कहीं मिलने नहीं वाली, अगर मिल भी गई तो समझ में नहीं आने वाली इतनी आसान लैंग्वेज में, ओके। तो काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशन में यूज हो रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही कम होगी। काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, जो हिलने डुलने चलने फिरने नचने गाने में मदद करती है, वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। और इसके बाद
पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, पार्टिकल कहाँ पे है, पार्टिकल अपने स्टेशनरी स्टेट पे है, अपने स्टेशनरी स्टेट में। पार्टिकल जब अपने स्टेशनरी स्टेट में है तो वो किसकी वजह से है, वो आपके पोटेंशियल एनर्जी की वजह से है। और जब ये आपके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों प्लस होते हैं तो वो बोली जाती है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, क्या बोली जाती है, इंटरनल एनर्जी बोली जाती है। ठीक है, अच्छा जितने भी टर्म यहाँ पे यूज हुए हैं इन सभी टर्म का अभी आगे भी यूज है। ठीक है, अच्छा तो पार्टिकल आपके क्या हो गए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हाईएस्ट होते की वजह से इनमें इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस क्या हो गए, नेग्लिजिबल हो गए, और इसलिए इनकी डेंसिटी क्या हो गई, इनकी डेंसिटी आपकी हो गई हाई। ठीक है, हाई डेंसिटी हो गई। ठीक, डेंसिटी इनकी क्या हो गई, हाई हो गई। ठीक है, क्या इसमें फ्लो होगा, व्हाट इज द फ्लूइडिटी, फ्लो होगा क्या, FLOW, फ्लो, नो, नो फ्लोइडिटी। ठीक है, किसी टाइप का कोई भी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि भाई वो अपने इस जगह पे है, केवल वाइब्रेट करते हैं, तो क्या फ्लो करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड्स एंड mostly these all properties satisfied the crystalline solid. Which solid? Crystalline solid. क्या सर कितना कंफ्यूज करते हैं, क्या क्या बताते हैं। अभी ये कौन सा नया सॉलिड आ गया, इतना हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, तो आगे चलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड बताते हैं क्या होता है। ले लिया, चलो आगे। चलो फिगर नहीं बिठाते हैं, फिगर से अभी हमको और भी काम है। ठीक है, जिसका काम हो उसको अपने पास रखो, उसको अपने साथ रखो जब तक काम निकल न जाए। तो ये हमारा ये जो बना हुआ है इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। अब एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है, जैसे मान लो यही है। ठीक है, ये आपका ऐसा है। ठीक है, ये आपका ऐसा है। ठीक, अब इसमें कहीं पे भी क्या है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है, कोई भी फिक्स कंडीशन नहीं है। ठीक है, कोई भी फिक्स कंडीशन नहीं है, कहीं पे भी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है। ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। ओके सर, आपने बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो है जिसमें मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर होता है। रेगुलर मतलब इन द लाइन, जैसे आप लोग प्रेयर करते हैं कि टाइम पे एकदम लाइन में लगे होते हो, तो उस तरीके से होता है। हाँ, आप लोग की तरह डिसऑर्डर नहीं होते वो हाँ, आप लोग की तरह डिसऑर्डर नहीं होते, वो बिल्कुल ऑर्डर्ड में होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड में ये कभी भी लाइन में नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। इनमें क्या होता है, इनमें स्पेसेस भी काफी पाए जाते हैं, कहीं स्पेस ज्यादा होगा, कहीं स्पेस कम होगा। ठीक है, और इनको यदि हम लोग तेज नाइफ से काटते हैं ना, तो तेज नाइफ से काटने की जो सरफेस मिलता है बिल्कुल स्मूथ मिलता है। ठीक है, जैसे आपके घर में जो लोहे के सरिया लगे होंगे, उसको आप उसके आप कटिंग आप देखे होंगे, उसको टच करोगे तो क्या होगा, बिल्कुल चिकना होगा। या लोहे का कोई भी सामान अगर कटा होगा उसको आप टच करोगे तो क्या होगा, बहुत ही चिकना होता है। ठीक है, चिकना मतलब स्मूथ होता है, तो उसका सरफेस क्या मिलता है, स्मूथ मिलता है। लेकिन आपके घर में जो कुर्सियां रखी होंगी, काट के देख लेना उसको, हमारे खाना थोड़ा सा, ठीक है, प्रैक्टिकल है भाई साइंस का। तो कुर्सियां रखा हुआ है, उसको आई से किसी चीज से काट के देखना, तो उसकी सरफेस क्या मिलेगी, आपको चिकना नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका सरफेस कैसा मिलेगा, रफ मिलेगा। क्यों, क्योंकि भाई फिक्स नहीं है ना पार्टिकल्स, तो आपको क्या मिलेगा, रफ सरफेस मिलेगा। इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। ठीक है, क्या होती है, शार्पनेस होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर जी, अभी मेल्टिंग पॉइंट बेटा आगे मिलेगा, फिलहाल अभी के लिए जान लो क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये होता है कि जो आसानी से पिघल जाए, वो क्या है उसका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो आसानी से पिघल जाएगा वो क्या हो जाएगा,
मेल्टिंग पॉइंट इसका, ठीक है। और इसमें क्या होता है, शार्प नहीं होता। शार्प मतलब क्या, जैसे मान लो कि इसी का मेल्टिंग पॉइंट 98 डिग्री सेल्सियस है, तो 97 तक वो क्या होगा, जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। शार्पनेस का मतलब क्या है, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि 97 तक क्या होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। बट जैसे ही वो 98 पे कूदेगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा भाई, ये बहने लगेगा एकदम, ठीक है। अच्छा, एमार्फस सॉल्ट के बारे में एक चीज और बता दूं, इसको हम लोग सुपर कोल्ड लिक्विड के नेम से जानते हैं, ठीक है। किस नेम से, सुपर कोल्ड लिक्विड, ठीक है। सुपर कोल्ड लिक्विड्स के नेम से जानते हैं। सुपर कोल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, सुपर कोल्ड लिक्विड जैसे आपके शीशा होता है, शीशा जानते हो, ग्लासेस, ठीक है। ग्लासेस क्या होते हैं, वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, दिखने में सॉलिड होते हैं बट वो सुपर कोल्ड लिक्विड है, जमे हुए लिक्विड है। कैसे, क्या है सर, ये क्या चक्कर है, जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो, ग्रेविटी के साथ अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के साथ जो मूव करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि जो पुराने घरों में जो शीशे लगे होंगे वो धीमे धीमे क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। तो वो क्यों हिलने लगते हैं, क्या वजह होता है उनके हिलने के पीछे, उनके हिलने के पीछे ये वजह होता है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो जो शीशे ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। ये क्या था, यहाँ बनाता हूँ, जैसे मान लो ये खिड़की है, ठीक है। ड्राइंग अच्छी थी, साइंस पढ़ाते पढ़ाते मेरी ड्राइंग खराब हो गई। चलो, तो ये आपका क्या है, शीशे हैं, ठीक है। ये आपके शीशे हैं यहाँ पे। तो ये शीशे क्या होंगे, लगातार क्या करते हैं, नीचे की साइड पे मूव होते हैं, ठीक है। जब वो नीचे की साइड पे मूव होते हैं तो उनकी ब्रेथ क्या हो जाती है, यहाँ पे मोटी हो जाती है और यहाँ पे क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो कुछ समय के बाद क्या होने लगता है, कुछ समय के बाद वो ऐसे 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 हिलने लगते हैं। जब हवा चलती है तो क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। भूतिया पिक्चर देखा ना, उसमें शीशे हिलते हैं सब, वो भूतिया पिक्चर में देखा ना, तो क्या होता है, ऐसे 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 हिलने लगते हैं, है ना, ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं। क्योंकि क्या हो जाते हैं, क्योंकि वो आपके क्या होते हैं, वो भूत की वजह से नहीं होते, वो होते हैं आपके ग्रेविटी की वजह से। ए भैया, सुपर कोल्ड लिक्विड है ना, तो वो क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है और नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, मोटा हो जाता है और ऊपर वाला पोर्शन चुचुक के पतला हो जाता है। तो ऊपर में क्या होता है, हैंग 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 हिलता है और आवाज करता है और लोग सोचते हैं क्या करते हैं, भूत हिला रहा है, खिड़की को भूत हिला रहा है ना। भूत कुछ नहीं होता है, भूत आपके दिमाग में होता है, ठीक है। तो सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है, समझ में आ गया ना। तो सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है, उसको एमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, उसे क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। और अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारा लिक्विड क्या है, हमारा गैसेस क्या है, ठीक है। और इससे भी थोड़ा एडवांस में हम लोग जाएंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हो, जो भी आपके डाउट्स हैं इससे रिलेटेड या फिर इससे बियॉन्ड कोई डाउट है, तो उसको आप पूछने के लिए फ्री हो। आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, और साथ ही साथ जहाँ भी जाओ वहाँ मैसेज कर सकते हो यार, आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू 24/7। ओके, खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो, शेयर कुछ ज़्यादा करते रहो, सबको फ़ायदा मिलना चाहिए भाई। फ्री में जब कोई चीज़ मिलती है तो अकेले नहीं खानी चाहिए, सबको बांटनी चाहिए, ठीक है। तो सभी को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, नाम रोशन करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।